नात एक सादत है जो हुजूर के ग़ुलामों का मक़सूम है। जिन लोगों ने इस मुक़द्दस सआदत को कारोबार बना लिया और पेट का धंधा बना करके नात के तक़द्दुस को पामाल करते रहे, उनके जाने के बाद दुनिया उनका नाम भी फरामोश कर देती है। और जिन्होंने नात को हुजूर की बारगाह में बाअदब हाज़री का ज़रिया करार दिया और इश्क़ रसूल के फैलाव का इसको एक टूल बनाया, फिर ज़माना उनके जनाज़ों को भी रश्क की नज़र से देखता है। बहुत साले नौजवान था, आज उनको मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि जो यहाँ आया है उसने बाहर हाथ पलट के वापस जाना है। इस दुनिया पर किसी का मुस्तकिल क़याम नहीं है। जिंदगी की सांसें लम्हा लम्हा टूट रही हैं और मैं और आप तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ किसी ने बैठ नहीं रहना, बिल आखिर कूच करना है। तो आइए मैं और आप अपने आप को मालिक की दहलीज पे ले जाएं और मौत की तैयारी करें। मुझे बताओ कि किसी को पता था कि ये चमकता हुआ चेहरा और ये रोशन पेशानी जब बोलता है तो लहजे की खुशबू अतराफ में फैल जाती है, यूं ही हाथों से निकल जाएगा। क्या मेरे और आपके ख्वाबो ख्याल में भी कोई 2-3 माह पहले ये कहानी थी? लेकिन ये हकीकत वाकया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने और आपने भी यहाँ से रुखसत होना है। तो खुश नसीब लोग और इबरत हासिल करने वाले लोग अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं, वरना वो लोगों की वफात पर चंद लम्हों के ताज़ियती कलिमात कहने के बाद अपनी गफलत शियार जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर मौत जब उन्हें अचानक दबोचती है तो फिर वो कहते हैं काश कि हम फलां के मरने से इबरत हासिल कर ली होती, लेकिन उस वक्त फिर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। हमारे मरहूम भाई की अचानक वफात हमें यही दर्स से इबरत देती है। और मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी अकीदत उनके नाम से और उनके सिर्फ मिज़ाज से और उनकी कब्र से नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी अकीदत उनके मिशन से, उनके फ़िक्र से जो जामिअतुल मुस्तफ़ा की सूरत और शक्ल के अंदर दे करके गए हैं। आपकी मोहब्बत का अमली सबूत इस इदारे को आपने अपना इदारा समझना है। मैं मर के भी जिंदा हूँ अहले वफा की महफिल में, मेरी महफिल में या मेरा मज़ार न पूछ। तो किसी की फिक्र के साथ जुड़ जाना, ये उसके साथ मोहब्बत का हकीकी रंग और हकीकी उसलूब हुआ करता है। तो ये उन्होंने एक मिसाल भी कायम की। अमूमी तौर पे सना खानों को पजीराइयाँ भी मिली हैं, बहुत बहुत इज्जतें भी मिली हैं, लोगों ने माल भी निछावर किया, लोगों ने उनके कदमों में अपनी आंखें भी बिछाईं। सना खानों की बहुत सारी गलतियों को लोग नज़रअंदाज भी करते हैं, इसलिए कि ये हुजूर की सना खानी करते हैं, ये हुजूर की नात पढ़ते हैं। तो फिर उनका भी हक होता है कि जिस दीन ने, हुजूर के नाम ने उनको जो इज्जतें दी, तो वो भी रिटर्न करें और वो भी कुछ पेश करें। मैंने एक ज़माने में कहा था कि गुलकारों ने और क्रिकेटर्स ने अपनी उस शोहरत से फ़ायदे हासिल करके बड़े आली नस्ब हॉस्पिटल और बहुत कुछ जो है वो फलाही काम खड़े कर दिए। काश के ये सना खां मिल करके एक हसन बिन साबित यूनिवर्सिटी ही बना दें। काश के ये कोई काम करें और इनकी मकबूलियत से उम्मत को कोई फ़ायदा हो। नात खानी सिर्फ आपकी ज़ुबान से ही अदा ना हो, बल्कि अमल और रवैये भी नात खानी पुकारते दिखाई दें। तो लाजिम है कि नात खां हुजूर के नाम की यूनिवर्सिटियाँ अपनी मकबूलियत के ज़रिए से कायम करें। तो मैं खिराज अकीदत इस कब्र की मट्टी को भी पेश करता हूँ कि जिस कब्र में आसूदा खालिद हुसनैन खालिद मरहूम ने ये इदारा कायम करके हुजूर के साथ अपनी वफाओं का सबूत दिया। और फिर हुजूर नबी रहमत ने उस मोहब्बत को उधार नहीं छोड़ा, बल्कि जो पजीराई, जो तकरीम, जो इज्जत और जो विकार, अल्लाह अकबर,
خالد حسنین خالد کو نصیب ہوا، لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ جنازہ جا رہا ہے، لگتا تھا کسی دولہے کی بارات جا رہی ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا عملی رنگ تھا جو زمانے نے دیکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس تربت نور پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔